देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बजट में ऐसे ही दावे होते हैं और ऐसे ही कहा जाता है। अ, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बजट के लिहाज से। एक तो जो रेवेन्यू, जो टैक्स का टारगेट है पिछले साल जो था, हम्म, अगर आप उठा के देखें, अब आज के डॉक्यूमेंट में जिस वक्त बजट अनाउंस किया गया था, हम्म, वो कोई 12.9 ट्रिलियन था। तो हम उसमें जो एक्चुअल जो कलेक्शन थे उसमें 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा की शॉर्टफॉल हुई। राइट। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक तो ये कि हम ऐसे टारगेट्स क्यों सेट करते हैं जो हम उसको हम कर ही नहीं पाते। फिर चूंकि हमने टारगेट मीट नहीं किया तो हमें बार बार आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी कि भाई हम टारगेट को कम करना चाहते हैं। तो हम्म, ये किस वजह से होता है? या तो आप अंदाजे सही नहीं लगा सकते, प्लानिंग सही नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है? और दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस साल जो थी तकरीबन एस्टिमेट कर रहे हैं 2.68% टू बी एग्जैक्ट। राइट। पिछले साल जो थी ये 2.5 थी, उससे पिछले साल ये नेगेटिव थी। इस साल जो मैं कैलकुलेशंस देखी हैं, जो पहले जो 9 महीने थे उसमें जो ग्रोथ थी वो 1.77% थी। ठीक। तो ये अचानक यकायक जो है 2.7 कैसे हो गई, ये जो है इसमें फिगर्स की जगलरी तो हो सकती है, लेकिन ये बात जो है रियलिस्टिक है नहीं। तो दो हवालों से, एक तो जो आपका टैक्स का रेवेन्यू का टारगेट है, दूसरे जो आप जीडीपी की शरह कह रहे हैं, वो दोनों जो है मुझे नंबर्स जो हैं वो सस्पेक्ट मालूम होते हैं। ये तो आपकी बात हो गई आदाद शुमार की। ठीक है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि इस बहुत ज्यादा डिस्कशन जो हो रहे हैं हमारे यहाँ टैक्स के हवाले से हो रहे हैं। हम्म, नादिया, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए हवाला दूं। पिछले 10 साल में इंडिया में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 16 से 18% के दरमियान रहा है। सही। ओईसीडी का एवरेज जो है वो 34% है। बांग्लादेश में कुछ साल पहले भी जो है वो 11% जो है टैक्स टू जीडीपी रहा है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि बांग्लादेश में और इंडिया में दोनों जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 25-30% या उससे भी ज्यादा रहा है। हमारे हम्म, यहाँ इस साल जो है इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो 13% के उसके लगभग है। उससे पिछले साल भी ये था। तो लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को आप देखें, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो जो है सिर्फ 9% है, जो एशिया में लोएस्ट है। तो ओके। हमारे यहाँ सेविंग्स कम है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कम है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, चूंकि हमारे यहाँ एक कैपेसिटी का या सलाहियत का फुकदान है, और हमारे यहाँ जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं उनके पास इतना मैक्रो इकोनॉमिक्स का या इंटरनेशनल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर या क्वालिफिकेशंस नहीं होती। तो हम वही करते रहते हैं जो आईएमएफ बताती है। यानी कि आईएमएफ हमें आईएमएफ कॉन्सेंट्रेट आईएमएफ का करती है। जी जी, वो हमें आईएमएफ का कॉन्सेंट्रेट क्या है? कराती है टैक्स टू जीडीपी पे, और आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो कि गिरती चली जा रही है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा, वो इसलिए भी, वो क्यों होता है ऐसा? हम्म, इसलिए नहीं कि आईएमएफ को पता नहीं है। आईएमएफ का आप बड़े बड़े दुनिया के जो टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं जो आईएमएफ पे लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, आप उनका लिटरेचर उठा के देख लें। आईएमएफ की पहली प्रायोरिटी जो होती है वो उसके कर्जों की वापसी होती है। जाहिर है। किसी भी बैंकर की यही होती है। एब्सोल्युटली। तो उनका जो है वो तरक्की जो है वो तो आपको किसी सिल्वर प्लेट में रख के नहीं देंगे। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं अपनी पॉलिटिकल विल के लिहाज से, और आप कितने कैपेबल हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं। ओके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बाबू बैठते हैं हमारे यहाँ, कभी वो डिस्ट्रिक्ट, कभी कभी डिप्टी कमिश्नर रहा है, कभी वो सेक्रेटरी कॉमर्स बन गया, या कभी वो ओएसडी बना दिया गया, और फिर मालूम होता है कि वो एकदम से सेक्रेटरी फाइनेंस बन गया। राइट। तो ये जो सिलसिला है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। मेरी राय में ये जो बजट जो है ये भी, जो पीटीआई वाले कहते हैं जी आईएमएफ का बजट है, भाई उन्होंने जब लाए थे तो वो कोई, उन्होंने भी कोई बजट जो इजाद तो नहीं किया था, वो भी आईएमएफ का ही बजट था। जो शौकत तरीन साहब के जमाने में या उससे पहले जो है, उससे जो शेख साहब थे उनके जमाने में हुआ था। तो ये कहना तो बेकार है। हकीकत यह है कि हमारे पास कुछ खुद
कैपेसिटी का, सलाहियतों का इतना बड़ा बुरान है कि हम जो जिस बात पे हमें तवज्जो देनी चाहिए वो है वो नहीं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए बड़ी सिंपल बात है, हमारी जो मईशत है उसका सारा दारोमदार 90% जो है तकरीबन, इस मुल्क से ज्यादा जो है वो कंजम्पशन पे है, हम्म। इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। जो सही। मुल्क तरक्की से ज्यादा तेजी से तरक्की करते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 25-30%, 40% तक गया है। सही। मैं किन मुल्कों की बात कर रहा हूं? मैं इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना। तो यहाँ जो है 30-40% तक रेंज किया है। हम जो है 13-14% से आगे बढ़ ही नहीं पाते। और उसमें भी जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो, अगर आप खाली प्राइवेट सेक्टर को ले लें तो वो तो बहुत ही कम है, वो 10% से भी कम है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की जो फिगर्स जो आती हैं आपके इन्वेस्टमेंट में, वो कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो कितना उसका प्रोडक्टिव होता है, ये भी मेरे ख्याल से इस वक्त तो मैं नहीं चाहूंगा उसकी तफसील में, लेकिन वो आपको पता है। ओके। तो तो सर आप ये कह रहे हैं कि देखिए फुकदान है कैपेसिटी का, फोकस जो है वो हमेशा टैक्स टू जीडीपी रहा, और वो इसलिए क्योंकि आईएमएफ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो लेंडर होगा वो अपना पैसा वापस भी लेना चाहता है, तो दैट्स व्हाई दे गिव यू दोज एवेन्यूज। बट हैविंग सेड दैट, तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी, जो कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, और इस इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ रेट है या इसको ग्रो करना है, वो मिक्स अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, फिर स्टेबिलिटी दी, वो कह रहे हैं, एंड नाउ इट हैज टू टेक ऑफ। वो टेक ऑफ के लिए क्या करना है, और वो टेक ऑफ के लिए क्या इस बजट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन हो? देखिए, ये जो मसला है कि हमें पाकिस्तान की तरक्की को आगे कैसे ले जाना है, अब तो कई दिहाइयां हो गई हैं। ये पहली मर्तबा नहीं कि हम करंट अकाउंट सरप्लस आया। 2020 में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त भी जुलाई में करंट अकाउंट सरप्लस आ गया था। 2011 में जब जरदारी साहब सदर थे, 2011 में पाकिस्तान के पास करंट अकाउंट सरप्लस था। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और उस पर को बहुत ज्यादा तवज्जो देना भी कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है एक बड़ा क्लीशे बन गया है। सीधी बात ये ना दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उठा के देख लें, पूरी एशिया से लेकर हांगकांग से लेकर आप चले जाइए थाईलैंड तक, और बहुत सारे और मुल्कों में ग्रोथ जो है इकोनॉमिक सस्टेनेबल बुनियाद पर, जो सही। आप कह सकें कि हर साल हो रही है और हर दिहाई में हो रही है, उसके दो फैक्टर्स है मेन। और वो है हुकूमत जो है, रियासत अपने लोगों में कितना इन्वेस्ट करती है। मतलब ये कि उनकी तालीम में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी स्किल्स में, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेन्स भी शामिल हैं। हमारे यहाँ तो जो ट्रेन्स की हालत है रेलवे का आपको पता ही है, ठीक है ना। तो राइट। ये जो सिलसिले हैं, रोड जो बनाना जो है पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ट्रेन जो है इट्स अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसकी तरफ हमने कभी तवज्जो दी नहीं। हम बड़ी बड़ी हाईवे बनाकर, और वो भी कर्जों से हाईवे बना के उस पर फख्र करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम सही तरह से अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उसको सही करें, अपने लोगों में इन्वेस्ट करें। और देखिए अब फिर बात आ रही है लोगों का हाल क्या है। जो अभी वर्ल्ड बैंक की आया है कि जी आपके यहाँ तकरीबन 45% जो है लोग जो हैं वो बिलो। पॉवर्टी रेट है। हम्म। ये लेकिन ये जो डेटा है जो है ये 2019 का है। अब अगर 2019 आप का डेटा है। इस बात पे आप गौर कीजिए कि दो सुनामी आई, एक तो कोविड की थी, ठीक। और उसके बाद महंगाई का जो तूफान आया उसने तो तनख्वाहदार तबके की नहीं, सारे जो है हमारे वर्किंग क्लासेस हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी। तो ये 45% तो इन सारे जो सुनामी आई थी उससे पहले था। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर, जैसे कि हफीज पाशा साहब ने कहा कि मजीद जो है 1 करोड़ लोग जो हैं खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, अगर उसको लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 50% लोग जो है पाकिस्तान में वो खतरे गुर्बत से कम सतह पे रह रहे हैं। माय गॉड, 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग टोटल अबाउट। पॉपुलेशन।